को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्, गुणैरशेषैस् स तक के उच्चारण करना है। अब यहाँ आप देखेंगे कि भक्तामर के काव्यों की पंक्तियों के अंत में जहाँ भी विसर्ग आए हों और उनकी संधि हो गई हो दूसरी पंक्ति के साथ, तो उच्चारण करते समय उस संधि वाला रूप उस अक्षर के साथ में उच्चारित करना है जिस अक्षर में वो विसर्ग था। जैसे गुणैरशेषैस्, ये नीचे की पंक्ति में स लिखा है, उसको स्तम मत पढ़ना, स का उच्चारण ऊपर करना है और नीचे त्वम पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि ऐसे ऊपर बाउंसर जा रहा है? क्या समझ में आया? 27वें काव्य की पहली लाइन देख रहे हो आप? उसके अंत में क्या है? र शे शैस, तीनों तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, तीनों का उच्चारण कर रहे हैं एक साथ। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस् त्वन्संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरूपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः, स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। आज आवाज़ कम रखिए क्या इसकी माइक की? अब इसको लय में पढ़ें। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्, रशेषैस्। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्, त्वन्संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरूपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः, गर्वैः नहीं गर्वैः, विसर्ग की आवाज आनी चाहिए ना अच्छे से। दोषैरूपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः, स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्, त्वन्संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरूपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः, स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। पांचवें काव्य में जो संबोधन था वो यहाँ फिर से आ गया। हे मुनीश, मुनियों के ईश, प्रत्यक्ष ज्ञानियों में प्रधान, हे आदिश्वर प्रभु, यदि नाम शब्द का अर्थ यहाँ पर कहीं वाक्यालंकार के रूप में भी प्रयोग होता है और कहीं पर नाम का अर्थ होता है वास्तव में, केवल नाम मात्र नहीं, सचमुच में। यदि सचमुच अशेषै गुणैः त्वं संश्रितः, अशेष गुणों के द्वारा आप संश्रित हो गए, आश्रय बना लिए गए, अर्थात
हे प्रभु, हे मुनीश, यदि सभी गुणों ने आपको अपना आश्रय बना लिया, क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर है निरवकाशतया। गुणों को कहीं अवकाश नहीं मिल सका। जहाँ जहाँ गुण गए तो उनको किसी ने रहने का स्थान ही नहीं दिया, तो वो गुण हताश हो गए, लाचार हो गए, कहीं जगह नहीं मिल रही है, अब चलो भगवान के पास चलते हैं। और क्या, यहाँ तो कोई इंसान तो स्थान देता नहीं अपने को, चलो भगवान के पास चलें। तो इस प्रकार निरवकाश होने के कारण यदि सारे गुण आपके आश्रित हो गए और उपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः दोषैः, उपात्त का अर्थ होता है प्राप्त, प्राप्त किए गए विविध अनेक प्रकार के आश्रयों से जात गर्वैः, जात का अर्थ है उत्पन्न, प्राप्त किए हुए विविध आश्रयों के कारण जिनमें गर्व उत्पन्न हो गया था। देखो, जिनका अपना मकान होता है वो थोड़ा तो उसकी चाल अलग होती है, और जो किराए पे रहता है उसकी चाल अलग होती है। तो ये दोषों की क्या कहानी थी? दोषों की कहानी ऐसी थी कि इनके अपने निजी मकान थे और गुणों को कहीं जगह ही नहीं थी, कोई रहने को जगह देता नहीं था। तो गुण बेचारे निरवकाशतया, ठिकाना न मिलने के कारण त्वं संश्रित, आपके आश्रित हो गए। और दोषों को अपना अपना ठिकाना मिला हुआ था, तो उन घमंडी दोषों ने क्या किया? स्वप्नांतरेपि कदाचिदपि, कभी भी, स्वप्न के अंदर भी, सपने में भी, न ईक्षितोसि, आपकी तरफ नहीं देखा। तो अत्र विस्मय का, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कहने का आशय ये है, अभिप्राय ये है कि आप सर्वगुण संपन्न हैं और आपके अंदर एक भी दोष नहीं है। ये भी व्याजस्तुति अलंकार है। सुनने में ऐसा लगता है कि भगवान के पास वो घमंडी दोष तो आए नहीं, भगवान की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं, और जो लाचार थे वो सब भगवान के पास चले आए। तो सुनने में क्या लगता है? स्तुति जैसी नहीं लगती, वो स्तुति से उल्टा लगती है। पर वास्तव में स्तुति ये है इसमें कि सारे गुण आप में हैं और दोष कभी आपको सपने में भी नहीं देख सकते, ये इसका अर्थ है। तो वैसे स्तुति है, लेकिन सुनने में उल्टा लगता है। अब और विचार करके देखें अपन कि ऐसे कौन से गुण हैं जिनको लोगों ने लौटा दिया। जैसे किसी का किसी से विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो रात को दरवाजे पर एक आवाज़ सुनाई देती है, ठक ठक ठक। फिर वो जिसका झगड़ा हुआ है वो पूछता है कि कौन? बाहर से आवाज़ आती है, मैं क्षमा। बोले क्या काम है? बोले आज आपका झगड़ा हो गया ना, मैं आ गई हूँ, आप क्षमा कर दो। बोले बहुत जल्दी आ गई, मेरे पड़ोसी का तो उसके पड़ोसी से 6 महीने से झगड़ा चल रहा है, मेरा तो आज ही हुआ है झगड़ा, तो उसके पास तो पहले होकर के आ जा, फिर बाद में मेरा नंबर लगेगा। तो ऐसा नंबर लगाते लगाते क्षमा परेशान हो जाती है। बोले कि यहाँ तो कोई सब लोग बहाना कर देते हैं, कोई कषाय छोड़ना नहीं चाहता, सब गांठ बांध करके रखते हैं एक दूसरे से। तो चलो अपन यहाँ पर कहीं जगह नहीं मिल रही है तो भगवान के पास चलते हैं। इसी प्रकार अन्य भी अनेक अनेक गुण हैं, वो सारे गुण लोगों से परेशान हो गए क्योंकि कोई उनको स्थान ही नहीं देता, दरवाजा ही नहीं खोलता, कोई ना कोई बहाना निकाल लेते हैं। तो फिर वो सब स्थान न मिलने के कारण भगवान की शरण में आ गए।
भगवान के पास जा कर के देखो तो ऐसा कौन सा गुण है जो भगवान में न हो। और फिर दोषों की हालत देखो कि सब अलग। अब जैसे अपन क्रोध को ले लो, क्रोध कोई गुण तो नहीं है, दोष है ना। तो क्रोध के मकान कैसे हैं? कोई 5 फुट का मकान है, कोई 4.5 फुट का मकान है, कोई गोरा मकान है, कोई सांवला मकान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ क्या समझ में आया कि ये जितने आकार प्रकार के इंसान हैं या फिर और भी जीव हैं, वो सब इन दोषों के निजी मकान बन चुके हैं। ये ऐसे रह रहे हैं ये सारे दोष कि जैसे उनको कोई खाली करा ही नहीं सकता वहाँ से, इतने ठाठ से रह रहे हैं। तो जिनका निजी मकान होता है तो फिर वो किसी की तरफ देखता थोड़ी है। तो भगवान की तरफ उन्होंने दोषों ने देखा भी नहीं, आंख उठा करके भी नहीं देखा, सपने में भी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मतलब ये हुआ कि भगवान दोषों से रहित है और सारे गुण भगवान में हैं। इस तरह इस 27वें काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान को सर्वगुण संपन्न और सर्वदोष विनिर्मुक्त बतलाया है। आश्रय पाकर यदि सारे गुण हुए आप में अंतर्लीन, हे मुनीश क्या विस्मय इसमें, क्योंकि रहे वे शरण विहीन। जिन्हें गर्व था निजी घरों का और उन्हीं में था संतोष, सपने में भी देख न पाए कभी आपको कोई दोष। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। इस काव्य में को शब्द का अर्थ है क्या, और विस्मय का अर्थ है आश्चर्य, और अत्र का अर्थ है इसमें। इसमें क्या आश्चर्य है, किसमें? तो यदि नाम, यदि वास्तव में अशेष ही गुण ही, अशेष का अर्थ होता है सब, कोई भी शेष न रह जाए उसको अशेष कहते हैं। सब गुणों ने तन संश्रित आपका सहारा ले लिया। क्यों ले लिया? निरवकाशतया, किसी ने उनको अवकाश नहीं दिया, ठिकाना न मिलने के कारण वो आपके पास आ गया। तो हे मुनीश, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? और दूसरे कि उपात्त विविध आश्रय जात करवे, प्राप्त किए गए विविध आश्रयों के कारण उत्पन्न हो गया था गर्व जिनमें, ऐसे घमंडी दोषों ने स्वप्नांतरेपि कदाचिदपि न ईक्षित असि, स्वप्न में भी कभी भी आपकी तरफ नहीं देखा। अत्र विस्मय का, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यानी आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि आप सर्वगुण संपन्न और सर्व दोषों से रहित है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप हैं, आपकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। अब इसके बाद प्रातिहार्यों के साथ आदिनाथ भगवान का वर्णन है। अब प्रातिहार्यों में अपने को प्राय कुछ प्रातिहार्य तो देखने मिल ही जाते हैं अभी सभी मंदिरों में। जैसे एक तो सिंहासन है, भगवान सिंहासनों पर विराजमान रहते हैं। फिर भामंडल भी मिल जाता है, ऐसे पीछे गोल बना रहता है भगवान के, भामंडल रहता है। फिर कहीं छत्र भी रहते हैं भगवान के ऊपर, लेकिन वो छत्र जो है उनकी जानकारी अपन अब यहाँ भक्तामर से प्राप्त करेंगे। चंवर भी होते हैं, चामर बोलते हैं जिसको, उसकी भी जानकारी अपने को मिलेगी। जानकारी मिलने के बाद अपना ज्ञान निर्मल होता है, अपना ज्ञान, अपने को स्पष्ट ज्ञान होता है कि अच्छा ऐसा है शास्त्र में।
और जो अपन सुनी सुनाई जो बातें रहती है उसमें कभी कभी कुछ चूक हो सकती है, लेकिन शास्त्र से जो प्राप्त ज्ञान है वो अचूक होता है। तो सब ऐसे प्रातिहार्य अपने को मंदिरों में देखने मिलते हैं। इसमें अभी अपन जो 8 प्रातिहार्यों का वर्णन पढ़ेंगे, कुछ जानकारियां निश्चित रूप से आपको लगेगी, नई लगेगी कि ये तो खास बात है, हम जानते ही नहीं थे। तो इसमें पहला प्रातिहार्य है अशोक तरु। अशोक तरु ये उस प्रातिहार्य का नाम है। एक तरु होता है, एक वृक्ष होता है। सभी तीर्थंकर वृक्ष के नीचे ही केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। बड़ी खूबी की बात है ये कि सारे तीर्थंकर किसी न किसी वृक्ष के नीचे ही केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। और द्रव्य मंगल की अपेक्षा से वो जो वृक्ष होते हैं उनको शुभ माना जाता है। तीर्थंकर जिन जिन वृक्षों के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे नेमिनाथ भगवान आम्र वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान को प्राप्त हुए थे, महावीर भगवान शाल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान को प्राप्त हुए थे, पार्श्वनाथ भगवान देवदारू वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान को प्राप्त हुए थे, आदिनाथ भगवान वट वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान को प्राप्त हुए थे, बरगद के पेड़ के नीचे, बैनियन ट्री बोलते हैं उसको। अनंतनाथ भगवान पीपल के पेड़ के नीचे केवल ज्ञान को प्राप्त हुए थे। ऐसे अलग अलग तीर्थंकर, कुछ तीर्थंकरों के वृक्ष एक जैसे हैं, कुछ के अलग अलग हैं। तो इन वृक्षों का भी महत्व है। आचार्यों ने कहा कि भगवान का जो केवल ज्ञान वृक्ष है उसी की प्रतिकृति समोसरण में रची जाती है। जब भगवान बीच में विराजमान होंगे तो उनके पीछे जो वृक्ष बनेगा वो वृक्ष उसी वृक्ष जैसी आकृति वाला होगा और उसकी ऊंचाई भगवान से 12 गुनी होगी। जितनी ऊंचाई भगवान की है, आदिनाथ भगवान की ऊंचाई 500 धनुष थी, तो उनके अशोक वृक्ष की ऊंचाई कितनी होगी? 500 को 12 से गुना कर दो, बहुत से लोग हमारा मुंह ताक रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं। 6000 क्या बोले? क्या बोल रहे हैं? 6024 काय को होंगे? 6000 ही होंगे, बिल्कुल क्लीन 6000। 500 को 2 से गुना करो 1000 होता है, तो 12 से गुना करने पर 6000 हो जाएंगे सीधे सीधे। तो आदिनाथ भगवान के समोसरण में जो अशोक वृक्ष था वो 6000 धनुष ऊंचा था। और 500 धनुष कितने होते हैं पता है किसी को? लगभग 800 मीटर। लगभग 800 मीटर। यहाँ से वीरोदय 2 जाते समय 200 मीटर छोड़ दो। और महावीर भगवान 7 हाथ के थे, 1.25 धनुष के थे, तो फिर उनका अशोक तरु कितना ऊंचा हुआ? 7 × 12। किसी को पहाड़ा याद है कि नहीं है? 84, बिल्कुल ठीक है। 84 हाथ का उनका अशोक तरु था। और अशोक तरु जितना ऊंचा होता है उतना ही ऊंचा मानस स्तंभ होता है, ये और याद रख लो।
और प्रश्न मंच वाले तो एकदम रेडी बैठे ही होंगे ये सारे प्रश्न लिखने के लिए। पर प्रश्न मंच में आंसर देने के बाद आपको बाद में याद रहता है कि नहीं रहता, कि आंसर दे दिया, इनाम लिया और बस तृप्त हो गए, आहा धन्य हो गया जीवन, ऐसा तो नहीं। ये ज्ञान अपने अंदर धारण करना है, इनाम तक सीमित नहीं रखना। और यदि भगवान की प्रतिमा और वेदी का जो निर्माण है उसमें वर्णों का तारतम्य व्यवस्थित हो तो दर्शन का आनंद अधिक होता है। जैसे अगर भगवान की प्रतिमा श्याम वर्ण की है और वेदी के पीछे वाला भाग भी श्याम वर्ण का है, तो फिर देखते समय भगवान एकदम अलग से नहीं दिखेंगे। और यदि पीछे वाला भाग श्वेत वर्ण का हो और भगवान श्याम वर्ण के हो तो अलग ही दिखते हैं। इसी प्रकार एक ही कलर के फेडेड कलर्स और डार्क कलर्स, ऐसे कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। आपने देखा होगा कभी पिंक बैकग्राउंड हो और उस पर लाल अक्षरों से कुछ लिखा जाए तो फिर उसकी शोभा बढ़ जाती है। हमने पहली बार जैन मंदिर के दर्शन कब किए आप जानते हो? क्या आपको पता है कि हमने बचपन से जैन मंदिर के दर्शन नहीं किए थे? आपको जानकारी है किसी को? क्योंकि हमारा जन्म दूसरे परिवार में हुआ था। पर जब हम 10th में पढ़ते थे तो दिवाली वैकेशंस थे, अक्टूबर का महीना था, 1979 की बात है। हम लोग पर्यटन के लिए निकले, घूमने के लिए चले गए। छुट्टियों में जाते हैं लोग बाहर, तो बाई रोड गए। और बाई रोड का मतलब होता है राजमार्ग से जबलपुर की तरफ गए, छत्तीसगढ़ से जबलपुर की ओर निकल गए। और जबलपुर में कुछ अंकल लोग थे, उनके साथ परिचय था अभिभावकों का, पिताजी का। तो उनके साथ जबलपुर के जितने पर्यटन स्थल हैं वहाँ घूमने गए। मदन महल, फिर बैलेंस रॉक, एक ऐसा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर है लेकिन छोटी सी जगह पर वो टिका हुआ है और कई घोड़ों को बांधकर भी उसको खींचा गया लेकिन वो पत्थर वहाँ से हिला नहीं है, बैलेंस रॉक। फिर मार्बल रॉक्स, नर्मदा नदी जहाँ से बहती है जबलपुर से, मड़िया जी से 15 किलोमीटर दूर, और पूरे मार्बल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, संगमरमर के पर्वत हैं और उन संगमरमर के बीच से ऐसे वो नर्मदा नदी बहती हुई जाती है और अच्छी गहराई भी है, 300-300 फुट गहरी वो नदी रहती है। और बस वो लोग, एक उनकी शर्त रहती है कि अगर नौका विहार करना है तो मामा और भांजा एक साथ नहीं बैठोगे, ये नियम है। क्योंकि मामा भांजा अगर एक साथ बैठते हैं नाव में तो फिर दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर वहाँ पर वो लोग कभी भी पहले से पूछ लेते हैं कि आप लोग मामा भांजा तो नहीं हो, अगर हो तो ईमानदारी से बता दो वरना मत चलो, हम नहीं ले जाएंगे आपको। कई ऐसे किस्से हो चुके पहले। फिर एक धुआंधार है वहाँ पर, बहुत ऊंचाई से पानी ऐसे नीचे गिरता है और जब नीचे गिरता है तो चट्टानों से टकराते हुए वो इतने बारीक उसके कण गिरते हैं
कि ऐसे धुआं जैसा लगता, वो पानी जैसा नहीं लगता, होता पानी है लेकिन वो ऐसे बिखरता है कि जैसे धुआं हो। ऐसी स्थिति में फिर एक दर्पण घर भी है वहाँ पर। तो दर्पण घर में ऐसे ऐसे दर्पण है कि आप जाओ तो एक दर्पण में आप एकदम गोल मटोल बिल्कुल फुटबॉल जैसे दिखोगे, और दूसरे में आप एकदम दुबले पतले मिर्ची जैसे दिखोगे, और फिर किसी और में आपका चेहरा ऐसे आड़ा टेढ़ा दिखे। अलग अलग तरह के दर्पण थे। तो फिर ये सब घूम फिर करके जब हम लोग लौट रहे थे, शाम का समय था, सूरज डूब चुका था और आकाश एकदम काला नहीं हुआ था। डूबने के बाद थोड़ी देर लगती है, फिर एकदम अंधेरा होता है। तो लौटते समय पहली बार जितना हमें स्मरण है, हमने बाईं तरफ एक मंदिर देखा जिसमें सफ़ेद रंग की प्रतिमा थी, और पीछे भगवान के पीछे डीप ग्रीन कलर का स्टोन था, पत्थर था। तो वो एकदम गहरा हरा रंग और सामने सफ़ेद रंग के भगवान, वो अलग ही उसमें एक प्रभाव था। और सफ़ेद, इतने सफ़ेद थे वो भगवान, पूरे एमपी में बताते हैं कि ऐसे दूध जैसे रंग वाले भगवान मिलना मुश्किल है कहीं। बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद रंग था उनका। तो फिर इतने सुंदर भगवान, उनको देख करके ऐसा लगा जैसे कि कोई मैग्नेट लोहे को खींच रहा हो। तो हमने बाकी लोगों से कहा कि हम अंदर हुए हैं, तो वो बोले कि अपना मंदिर नहीं है। तो हमने बोला कि भगवान तो सबके होते हैं, मंदिर किसी का भी हो, क्या करना है। फिर हम और छोटे भाई थे, दोनों साथ में अंदर चले गए, बाकी बाहर खड़े रहे और पैर वगैरह धो करके विनय के साथ, जो अन्य संप्रदायों में जो शिक्षा रहती है उसके अनुसार विनम्र होकर ही अंदर गए। और अंदर जाकर के जब गर्भगृह के सामने खड़े हुए तो फिर भगवान की बड़ी प्रतिमा है, और थोड़े से इनके गालों में कुछ अलग आकृति है, और हमें पता नहीं था कि ये कौन से तीर्थंकर, वहाँ चिन्ह तो बना था सामने लेकिन उस पर ध्यान नहीं था, सिर्फ भगवान को देख रहे थे हम। और फिर आजू बाजू ऐसे दो दर्पण लगे थे, और ये साइंस में अपन पढ़ते हैं कि जब दो प्लेन मिरर्स को पैरेलल रखते हैं तो बीच में रखी हुई वस्तु की इमेजेस इन्फिनिटी हो जाती है। तो वो प्रतिबिंब भी देखे हम लोगों ने, दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ रहे थे उनको देखा, तो एक लाइन से बिल्कुल भगवान विराजमान ऐसे दिख रहे थे। इधर देखा तो इधर भी एक लाइन से, कोई अंत ही नहीं है उसका, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखते ही चले जा रहे हैं। फिर काफ़ी देर तक देखते रहे भगवान को। बहुत अजीब सा लग रहा था उस समय, पहली बार भगवान को देखकर हमें लगा कि इन भगवान के पास कपड़े भी नहीं हैं, ये भगवान कोई हथियार भी नहीं रखे हैं, और ये भगवान, इनको देखकर कुछ बहुत अच्छा सा लग रहा है, एकदम उसका वर्णन ही नहीं हो सकता, इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लगा। वो बाहर जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो प्रतीक्षा कर ही रहे थे, पर हमें अंदर अच्छा लग रहा था। तो हम लोग बहुत देर तक देखते रहे, कितने देर तक देखा पता नहीं। और ये भूल भी गए हम लोग कि हम लोग यहाँ पर्यटन के लिए आए हैं, पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, ये सब भूल गए, सिर्फ भगवान को देखकर देखते ही रह गया।
और फिर प्रणाम किया। कौन से भगवान है पता नहीं था। और ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा दुनिया में और कुछ भी नहीं हो सकता। और आज तक ऐसा ही लगता है कि इससे अच्छा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और उनके मुख में एक प्रसन्नता भी थी, ऐसा सीरियस चेहरा नहीं था उनका। और वो मुद्रा ध्यान मुद्रा थी, सबसे अद्भुत मुद्रा। आप कहीं भी किसी भी मंदिर में चले जाओ, ये मुद्रा जो जिनेंद्र भगवान की छवि है, ऐसी छवि आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये ध्यान में लीन मुद्रा है, बहुत ही अद्भुत बात है। फिर वहाँ से आ गए, लौट करके आ गया, पर वो चीज़ अंदर हमेशा के लिए हृदय में समा गए। फिर वर्षों बाद कुछ समय निकल गया, 79 के बाद 80, 81, 82 में कोई दूसरी घटना हो गई। तो उस घटना के बाद मन थोड़ा अशांत था, किसी की मृत्यु हो गई थी। तो फिर हम अलग अलग पुस्तकें पढ़ रहे थे, घर में पुस्तकों का अच्छा संग्रह था। तो पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते हमें लगा कि कुछ भी पढ़ो, कुछ भी मन शांत नहीं हो रहा है। फिर एक पुस्तक मिली, प्रवचनों की पुस्तक थी वो, जिनेंद्र वर्णी जी के प्रवचन थे उसमें। पुस्तक का नाम था शांतिपथ दर्शन। तो उसको हमने देखा, हमें और भी पुस्तकें याद आ रही है कि वहाँ पर और भी कौन से बुक्स थी। एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की लिखी हुई एक बुक थी, और भी योग की कुछ बुक्स थी, महात्मा गांधी की कुछ बुक्स थी, ऐसी बहुत सारी बुक्स थी। तो ये पुस्तक जब हमने देखी तो हमने सीधा मोक्ष तत्व वाला पेज खोला, और मोक्ष तत्व 2.5-3 पेज में होगा वो। उसको पढ़ने के बाद हमें लगा कि अरे ये बात तो बहुत मन को सुकून दे रही है। फिर शुरू से अंत तक के पढ़ा, और उसको पढ़ने के बाद जैन धर्म का हमें परिचय प्राप्त हुआ। तब लगा कि वो वहाँ पर जो बेड़ा घाट में हमें दर्शन हुए थे, उनका ये वर्णन है, वो ये जिनेंद्र भगवान है। ओह, तीर्थंकर शब्द का जो वर्णन उसमें जिनेंद्र वर्णी जी ने किया था, आज भी जब हमारे मुख से तीर्थंकर शब्द हम जब बोलते हैं ना, तो ऐसे अंदर से एक लहर आती है। कोई इतना आदर, इतना बहुमान, इतना सम्मान जागृत हो जाता है। ऐसा लगता है कि तीर्थंकर, कोई तुलना नहीं है, तीनों लोक के नाथ हो, अतुल्य है। असंख्यात जीवों में एक जीव तीर्थंकर होते हैं। तो वो पुस्तक जो हमने पढ़ी, बाद में हमें ऐसा लग रहा है कि शायद उस 10वीं कक्षा में हमने एक नादानी में जो दर्शन किए शांतिनाथ भगवान के, कोई परिचय नहीं था हमें। वो चिन्ह भी बाद में दोबारा जब दर्शन करने गए तब देखा कि वो हिरण का चिन्ह है, और फिर पता चल, ये भी ख्याल आ गया कि हिरण का चिन्ह तो 16वें तीर्थंकर भगवान का है। और ये सब बातें बाद में सीखने में आई, लेकिन वो पहले जो दर्शन हुए थे वो तो एकदम, आप ये समझ लो कि बिल्कुल टोटल अंगूठा छाप। जैन धर्म के मामले में एक अंगूठा छाप व्यक्ति ने प्रथम दर्शन किए थे, और अब उसका स्मरण करते हैं। और फिर इतना सब, शांतिनाथ भगवान की कथा इतनी प्रिय है, 12 जन्मों का वर्णन है। ऐसा अन्य किन्हीं तीर्थंकरों की कथा में इतना विस्तार से वर्णन नहीं है। उसमें 16 कारण भावनाओं का वर्णन है। उस कथा में
दान का वर्णन है, उस कथा में क्या चीज दान नहीं कर सकते उसका भी वर्णन है। अभी जब लंदन से डॉक्टर डायना रत्नागर ने हमसे पूछा कि आप इतने सारे प्रमाण देते रहते हो शास्त्रों के, तो आप हमें ये प्रमाण दीजिए कि आपके जैनिज्म में ये ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन वगैरह के बारे में क्या लिखा है। तो फिर हमने उनको शांतिनाथ भगवान की कथा में से बहुत सारे श्लोक लिख करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिए, क्योंकि उनको इंग्लिश में आवश्यकता थी उसकी। संस्कृत भी दी हमने, साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन करके भी उनको दिए। तो बड़े ही अद्भुत शांतिनाथ जिनेंद्र, क्या पता किस पिछले भाव के पुण्य से वो मिल गए हमें। और शांतिपथ प्रदर्शन पढ़ते पढ़ते हमें कई बार ऐसा लगता था कि यहाँ जो चीज़ लिखी है ये कहीं दूर अतीत में है, इसका शायद हमसे कोई संबंध है। हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमें पहली बार नहीं मिल रही है, कभी पहले भी हमारा परिचय रहा है जैन धर्म से, ऐसा लगता है, कई बार लगता है। फिर एक संबंध हमने और जोड़ा कि वहाँ जो प्रथम दर्शन के समय हमें जो भी पुण्य लगा होगा, उस पुण्य से हमें ये जैन धर्म का परिचय पढ़ने मिला, क्योंकि कोई भी इतनी बड़ी वस्तु बिना पुण्य के मिल नहीं सकती थी। और उसको पढ़ने के बाद फिर हमें प्रथम जैन मुनि के दर्शन, एक धर्मसागर आचार्य महाराज श्री के प्रथम शिष्य थे, उनके रूप में हमें प्रथम जैन मुनि के दर्शन प्राप्त हुए थे। और वो आसन में बड़े दृढ़ थे, 3-3 घंटे तक वो हिलते नहीं थे, ऐसे बैठते थे तो शरीर को हिलाए बिना वो बैठे रहते थे। और हम बस बाजू में बैठे बैठे देखते थे उनको। वो कभी कुछ पढ़ करके सुनाते थे, जनता बैठ करके सुनती थी। तो ऐसा करते करते प्रथम तो उनसे संबंध हुआ, फिर बाद में और एक मुनि महाराज मिले, उनसे भी हमारा संपर्क हुआ। उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया हमें, और वो युवा भी थे। और फिर उन्होंने एक दिन हमसे ये कहा, पुष्पदंत महाराज जी उनका नाम था, अभी आचार्य हैं। उन्होंने ये कहा कि पहले तो उन्होंने हमें ध्यान में बैठने को कहा और बहुत सारी चीज़ें वो देखते रहे हमारी। और उसके बाद बोलते हैं, और चूँकि हम मेडिकल में पढ़ते थे तो फिर उन्होंने हमें कहा, डॉक्टर हम जितना तुम्हें देंगे उससे लाख गुना आचार्य विद्यासागर महाराज देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर हमारा थोड़ा ध्यान आचार्य विद्यासागर महाराज की तरफ गया। फिर कई महीनों बाद आचार्य विद्यासागर महाराज जी के हमें जनवरी में दर्शन प्राप्त हुए थे, 1984 में 5 जनवरी को। और उसके बाद नवंबर 84 में 15 नवंबर को संघ प्रवेश हुआ था। और 1 साल के अंदर फिर हमारी दीक्षा हो गई थी। और उसके बाद फिर कई विद्वानों का भी समागम मिला। और जैन धर्म के बारे में जितना अभी भी हम लालायित रहते हैं, कोई भी नई जानकारी मिले हमें शास्त्रों की, तुरंत हमारी प्यास आज तक के शांत नहीं हुई। अभी तक हम बिल्कुल लेते ही रहते हैं। दिन रात हमारा इसी में मन लगा रहता है, जिनवाणी में। और हमें ऐसा लगता है कि हमें एक ऐसी माँ मिल गई है कि बस एकदम संतुष्टि हो गई है, ऐसी माँ मिली हमें जिनवाणी में। तो बस इतना ही पर्याप्त है, आज बहुत ज़्यादा बोल दिया। हम बहुत आग्रह किया लोगों ने, तो फिर हमें बोलना पड़ा इतना, नहीं तो हम तो बिल्कुल ये सब चीज़ें छुपा के रखना चाहते थे, पर क्या पता बहुत ज़्यादा आग्रह हुआ तो फिर हमें बोलना पड़ा। जैनम जयतु शास्त्री।